मैम पता नहीं बाकी लोग आए। तो जब हमने आई की थी सिंगल आई, सिंगल क्या हमने जब टू आईज विद नोज किया था तब भी मैंने बोला था आपको कि ये थ्री कलर्स हैं जिससे हम पोर्ट्रेट स्टार्ट करते हैं, आपको वो याद रखते हैं कि ये पहले ब्राउन कलर से इसकी पूरी ड्राइंग निकालेंगे। फिर क्योंकि हमें स्किन को थोड़ा सॉफ्ट रखना होता है और ब्राउन बहुत हार्ड कलर होता है, इसलिए हमने पहले ग्रीन लगा देना है कलर। ठीक है, ग्रीन कलर लगाने के बाद फिर उसके बाद जो स्किन के कलर शुरू होंगे, ये ब्राउन कलर से जो ऑरेंज शेड में है, तो सॉफ्टनेस आएगी। ठीक है, सॉफ्टनेस आएगी इसके बाद। और हमने ब्राउन से ड्राइंग क्यों निकालनी होती है, क्योंकि ये ग्रे कलर की पेंसिल है। तो जब हम कलर शुरू करेंगे तो ये दिखना बंद हो जाएगी हमें और डिटेल्स नहीं पता चलेंगी। तो हमें पहले ब्राउन कलर से इसकी ड्राइंग निकाल लेनी है, फिर ग्रीन कलर लगाना है सॉफ्टनेस के लिए, और उसके बाद ये स्किन का कलर हम शुरू करेंगे। ठीक है, क्लियर मैम है? आपने कितने साइज में बनाया है? क्या साइज लिया है? ये वैसे ही बनाई है जैसे मैंने आपको वीडियो भेजी है, या आई से शुरू की थी। ये ऑलमोस्ट अभी मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कितना है। ठीक है, इसमें आपने आइस का साइज कितना लिया था मैम? 1 इंच की आई थी, वन से ज्यादा है वैसे तो ये वन से, ये 1 से 2 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, तो इसकी टोटल लेंथ जो है वो मतलब हेड टू इन, ये 10.5 है, मतलब 10.5। ठीक है, और यहाँ से है ये 7.5, 7.5। ओके मैम। ठीक है, इस तरफ से ये है 5.5, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो आप पहले इससे ड्राइंग निकालोगे, जितना जैसे जैसे मैं निकाल रही हूँ वैसे वैसे ही ड्राइंग निकालना है इसकी। और यही रूल रहेंगे आपके ऑयल में, ये सॉफ्ट पेस्टल में इसीलिए करवाया जाता है आपको, ताकि आपको ये रूल समझ में आ जाए यहीं पे, ताकि आप बहुत सारा कलर वेस्ट ना करो। ऑयल कलर बहुत कॉस्टली है, ये तो 200 का सेट है सारा, 20 शेड्स का। ठीक है, वहां पे कलर बहुत सारे ठीक वेस्ट है। होंगे आपके, ऐसे जब मिक्स करने जाओगे तो कभी कोई कलर ज्यादा हो गया, कभी कोई कलर कम हो गया, तो बहुत सारी वेस्टेज होगी। इसलिए वो जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे सॉफ्ट पेस्टल में करवाई जाती है आपको, ताकि डिटेल यहाँ पे समझ लो और बाद में वहां पे शेड समझो। ठीक है, वहां पे हम एक टाइम लगाते हैं यहाँ पे कलर मिक्स करने में, पैलेट के ऊपर शेड बनाने में। दूसरा टाइम लगता है आपका यहाँ पे। और प्रॉब्लम क्या आई थी स्टूडेंट्स को कि ये क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, हर किसी की स्क्रीन का कलर अलग दिखता है। तो ये जो शेड बनाए हैं मैंने, स्किन टोन की ये शेड्स हैं, वो इसीलिए बनाए थे कि जो शेड मैं स्किन में लगा रही हूँ वो आपको एग्जैक्टली वही मिल जाए। ये शेड जो बनाए हैं, ये कलर इसीलिए बनाए हैं मैंने। ठीक है, मैम इसको अगर हम ऑर्डर कैसे करेंगे मैम, हमें मंगाना हो तो? आपको मुझे ही डायरेक्ट ऑर्डर करना पड़ेगा क्योंकि ये मार्केट में है ही नहीं अभी भी। उसके लिए मैम एक्चुअली मार्केट में ओके। किसी भी प्रोडक्ट को लाने के लिए ना इसके लाइसेंस होते हैं। वो लाइसेंस ओ जो है वो ओके। अमेरिका से मिलेगा। ये जो ओके मैम। कैमल की कंपनी है ना, आप या किसी भी और कंपनी पे यहाँ पे एक लोगो देखोगे जिसपे लिखा हुआ है एपी, वो ओके मैम। एक इंस्टीट्यूट है अमेरिका का, वही देता है लाइसेंस सब प्रोडक्ट्स को। कैमल के भी सारे प्रोडक्ट पे जो एपी लिखा हुआ है वो अमेरिका से लाइसेंस लिया हुआ है उन्होंने। तो मैंने पता किया है उसका, वो पर ईयर उनकी कोई फीस होती है वो पे करनी पड़ती है, मेंबरशिप लेनी पड़ती है। उसके बाद दो लाइसेंस और हैं, तो इसलिए ये मार्केट में आते आते बहुत महंगा हो जाएगा सेट। तो अभी तो ये सिर्फ 1000 का सेट है, लेकिन अगर वो इतने साल लाइसेंस लेने पड़ेंगे और फिर मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी सब, तो ये कलर बहुत महंगा हो जाएगा। इसलिए मैंने तो निकाले हैं कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, उनको वो शेड्स मिल सके जो शेड मैं बनाती हूँ। तो ये मैम ये आज क्या प्राइस के हैं अभी? अभी तो ये सिर्फ 1000 का सेट है, 6 शेड्स का। ओके मैम।
ऐसे आएंगे पैकिंग में, 6 शेड होंगे आपके पास, और भी अभी आने वाले हैं इसके नेक्स्ट शेड जो है, जो डार्क मैम कॉम्प्लेक्स। पहले शायद आपने 600 बताया था जब मैंने पहले क्लासेस ली थी ना आपसे। ये सेट कभी भी 600 का पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब से बना है ये 1000 का ही दे रही हूँ। ओके मैम, मैम मैंने गलत सुन लिया होगा। हाँ, क्योंकि ये मैम पॉसिबल ही मैंने आपको पैसे दिए थे कलर्स के, वो तो आप कब भेजोगे? आपने कलर के पैसे भेजे हुए हैं मुझे? यस मैम, मैंने फर्स्ट मंथ ही सेंड कर दिए थे। तो फिर आपने याद क्यों नहीं दिलाया? सेकंड मंथ भी खत्म होने वाला है, मुझे याद ही नहीं दिलाया आपने। नहीं, मुझे लगा हो सकता है शायद आप जब भेजो जब ऑयल का शुरू हो, तो इस करके फिर आज आप बात कर रहे थे तो मैं मैंने याद आज दिलाया। ही आज आज शायद ना पॉसिबल हो, आज छुट्टी है, तो वो कोरियर हम्म। वाला आएगा नहीं आज। तो मैं कल आपको ओके। कर देती हूँ कोरियर, ठीक है? मुझे फिर से अपना वो पूरा फुल एड्रेस पिन कोड के साथ और अपने फोन नंबर के साथ फुल पूरा वो भेज देना, ठीक है? वापस फिर से। हाँ ठीक है मैम, ओके। सॉरी, मैं भूल गई, आपने भी याद नहीं दिलाया मुझे वापस। हाँ कोई बात नहीं मैम, आप अब भेज देना। तो आज पॉसिबल नहीं है, मैं कल भेजती हूँ आपको। लेकिन कल भी हाँ वो ठीक है। इवनिंग में आके लेके जाते हैं हमेशा, तो मीन्स कि कल हाँ, के बाद इवनिंग में लेके जाएंगे वो, और फिर उसके बाद वो 2 से। आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से। दिल्ली से हो? फिर तो जल्दी पहुंच जाएंगे। दिल्ली कभी कभी तो एक दिन में ही मिल जाता है, बाय एयर ही भेजते हैं ये, हाँ या बाय रोड भी जाए तो भी। तो अगर तो एक दिन में नहीं मिला, अगर कुछ एड्रेस का कुछ होता है, पिन कोड का हिसाब होता है इनका कुछ, तो फिर भी आपको मतलब 3 से 4 दिन में मिल जाएगा। ठीक है मैम मैं मैम। भी दिल्ली से हूँ, तो मैम मैं भी साथ में ही ऑर्डर कर दूँ? जी, वो आपको एड्रेस भेजना, अपना पिन कोड प्रॉपर भेजना, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ना पिन कोड की प्रॉब्लम हो यस मैम। जाती है। यस मैम। ओके मैम, भेज दें। मैम थोड़ा सा जूम कर दीजिए प्लीज। हाँ, बस ऊपर ऊपर ही करना है, नीचे मत कलर लगाना, यहाँ पे बस ऐसे हल्का फैल जाएगा, उतना ही चाहिए हमें, ठीक है? ज्यादा नहीं चाहिए। कलर थोड़ा सा ही लगाइएगा, बस फैलाना ज्यादा है हमें उसे, ब्लेंड ज्यादा करना है।
यहाँ पे ना रिफ्लेक्शन आ रही है उसके, तो ये जगह है जो वो डार्क रहेगी, यहाँ पे चिक जो है ऐसे, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आएगी। जैसे हम ये कर रहे हैं ना अभी, देखो इसमें कितने शेड आ रहे हैं, दो शेड आ रहे हैं ना। एक ये है कलर जो ये इसका पेपर का कलर है, दूसरा है ये ब्राउन कलर। ऐसे ही ना मैं आपको जब ये कलर शुरू होंगे ऑयल के आपके, उसमें मोनोक्रोम करवाऊंगी, ताकि एक सिंगल कलर में पहले आपको डिटेल क्या होती है फेस में पूरे में वो समझ में आ सके। ठीक है, एक सिंगल कलर में ब्राउन कलर होगा और उसमें व्हाइट होगा, क्योंकि हमें ये शेड चाहिए, और हाईलाइट का एक कलर। फिर उसके बाद ये फुल कलर जो होते हैं वो कैसे लगते हैं फेस में वो बताऊंगी। मैम टिंट एंड टोन्स होंगे ना वो? तो टिंट क्या होता है पता है आपको? मैम लाइट शेड, जहाँ पे मैम शैडो नहीं होती। जब किसी कलर में आपको डार्क कर दो उसको, तो वो उसका शेड है। टिंट वो होता है जब किसी कलर में व्हाइट मिक्स कर दो, लाइक ये ब्लू कलर है तो मैं इसको लाइट करना चाहती हूँ, ये ओरिजिनल कलर है जिसे हम ह्यू बोलते हैं। ठीक है, इसको मैंने अगर लाइट करना है तो मैं व्हाइट मिक्स कर दूंगी, वो इस कलर का टिंट है, वो एक कलर यही है, लेकिन इसका जो टिंट है वो है वो। ठीक है, लाइट। इसी में ब्राउन मिक्स कर दूं या ब्लैक मिक्स कर दूं तो वो इसका शेड है। ठीक है, अभी समझ में आया? यस मैम, यस मैम। वैसे तो हम इसमें और कलर करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए कि तीन टोन क्या होती है। एक है ये डार्क। अब यहीं पे समझ लीजिए कि अगर आपको कोई पोर्ट्रेट शुरू करना है तो आपको क्या करना है कि पहले उसके शेड कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, डार्क क्या है उसमें, उस पोर्ट्रेट में। अब यही हो रहा है ना कि कोई हिस्से उसके उभरे हुए हैं, कोई मसल उभरे हुए हैं, वहां पे लाइट आ रही है। और कुछ हिस्से जो ऐसे, क्योंकि हमारा फेस बॉल के जैसे है तो वो राउंड शेप में है, तो जो हिस्से टर्न कर गए वहां पे शेड आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है ना, कि हाँ जी कुछ मैम। हिस्से उभरे हुए हैं जिसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट दिखते हैं हमें। और क्योंकि ये बॉल के जैसे राउंड है फेस, तो वो जब ऐसे टर्न कर रहा है दोनों साइड पे, तो जब मसल टर्न कर रहे हैं तो शेड बन रहा है। जैसे बॉल में होता है ना कि बॉल ऐसे राउंड है, तो जहां पे वो टर्न कर रही है वहां पे शेड बन रहा है। तो यही हाल इस हमारे फेस का है। तो अब जो हिस्सा उभरा हुआ है वहां पे लाइट है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए। अभी शुरू तो हमने और तरीके से करना था, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि सिर्फ तीन कलर में, जो मैं आपको कह रही हूँ कि हम मोनोक्रोम में करेंगे, इसको मोनोक्रोम बोलते हैं ना, एक ही शेड में जब आप करते हो, इसमें कोई और शेड नहीं आता। तो ये देखो, ये हाईलाइट है, मान लो मैं आई में भी लगा देती हूँ यहाँ पे, सिर्फ ऐसे ही अभी आपको बताने के लिए।
ऐसे ही। तो ये इसके, अगर मैं यहाँ पे भी इसके जो हाईलाइट है वो ऐसे दे दूं, ठीक है। ये हाईलाइट वाला एरिया है इसका, मान लो यहाँ पे हाईलाइट आ रही है, थोड़ी सी यहाँ पे भी आ रही है। तो ये क्या हो गया, मोनोक्रोम हो गया। एक आपकी हाईलाइट है, ये ब्राउन कलर जो इसका पेपर का है वो इसकी मिडिल टोन है, और जो आपको डार्क दिख रहा है वो इसका शेड है। तो हमें इसमें और थोड़ी डिटेल अगर निकालनी है तो हम ब्लैक कलर से जहां जहां पे और डार्क है तो थोड़ा और डार्क कर देंगे, तो ये एक सिंगल कलर में हो गया मतलब। ठीक है, आपको इसको कैसे देखना है, तीन टोन, सिंगल कलर है लेकिन टोन तीन है, एक हाईलाइट है, एक मिडल टोन है और एक शेड है। ये बात समझ में आ रही है? यस मैम। तो कोई भी चीज को जब आप देखते हो आपको ये तीन टोन देखनी होती है कि कहाँ पे मसल उभरा हुआ है वहां पे हाईलाइट आ रही है, और जहाँ पे वो अब टर्न होना शुरू हो गया वहां पे मिडल टोन है, और फिर बिल्कुल टर्न हो चुका वहां पे आपकी शेड आ गई। ठीक है। यस मैम। तो इतना हो गया, तो आगे चले। मैम प्यूपल में भी किया है ना आपने ब्राउन? हाँ जी। मैम प्यूपल में भी किया था ना आपने? हाँ, बस वहां पे थोड़ा सा लगाया, उसमें बाद में डिटेल निकालेंगे ना। ओके मैम। मैम हो गया। बाकी सबका भी आगे चले। यस यस मैम। मैम। ओके। इसके बाद आप ग्रीन कलर लगाओगे, ठीक है। देखो कलर कितना लगा रही हूँ मैं, बहुत लाइट सा, बहुत डार्क नहीं लगाना, दबा के नहीं लगाना, हल्का सा ही लगाना है इसको। आईब्रोज में भी। इसके हेयर में भी।
और इसके बाद ये कलर शुरू होगा आपका, ठीक है। तो ये बेस कलर हो गए, अब इसमें आएंगी हाइलाइट्स। मीन्स कि ये आपकी मिडल टोन हो गई। इसके बाद पहले हम थोड़ा सा डार्क देंगे इसको शेड, ठीक है, फिर उसके बाद हाइलाइट्स आएंगे। तो पहले हमने ये वाला ब्राउन लिया था, फिर अब एक से थोड़ा जो डार्क वाला ब्राउन है वो लेंगे हम। और चारकोल पेंसिल है ना आपके पास, सबके पास? यस मैम। यस मैम। यस उससे मैम। पहले थोड़ा सा वाइट कलर लगा दीजिए आईज में। आईज को ना हमने थोड़ा सा ही लाइट बनाना है, ज्यादा नहीं बनाना। तो थोड़ा सा ही बस वाइट ऐसे लगा दीजिए दोनों तरफ से, हल्का हल्का ही बस। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्यों वो करना है, ब्राउन कलर से क्यों ड्राइंग निकालनी है। ग्रे पेंसिल तो दिखेगी नहीं, जब ऊपर कलर लगा दोगे इतने सारे तो वो ग्रे पेंसिल दिखेगी ही नहीं आपको। इसलिए ब्राउन कलर से ड्राइंग निकालना जरूरी है, वो चाहे ऑयल हो चाहे ये पेस्टल है। आई में भी थोड़ा थोड़ा ग्रीन लगा दीजिए।
आफ्टर 10 मिनट्स जब रीज्वाइन करोगे। इसके बाद ब्राउन कलर से डिटेल निकालनी, ठीक है ऐसे।
हेयर का ध्यान रखिएगा। अभी क्योंकि यंग है तो बस थोड़े से ही हेयर आएंगे, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करोगे आप, और ये ब्राउन कलर से निकालोगे, ब्लैक से नहीं निकालोगे, ठीक है। इतना हो गया तो बता दीजिए।